राजधानी रांची में आयोजित कैंसर समिट 2025 में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, डॉक्टर्स और नीति निर्माताओं ने एक मंच पर आकर कैंसर से जुड़ी गंभीर चुनौतियों और संभावित समाधान पर विचार साझा किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शिरकत की। राज्यपाल ने कहा कि कैंसर जैसी घातक बीमारी को हराने के लिए इलाज के साथ साथ जागरूकता और शुरुआती पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और निजी संस्थानों को मिलकर लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी होगी। मित्रों, वास्तव में मैं यहाँ पर अभी बैठा तो मैं सोच रहा था, मैं उत्तर प्रदेश में बरेली से एक लंबे समय तक लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है और मैं ये सोच रहा था कि एक कारण क्या था। तो हमने ये महसूस किया कि बरेली में रहने के बाद चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र था, बड़ी संख्या में लोग मिलते थे और हम कोशिश करते थे कि बरेली के लोगों को दिल्ली में और मशरूम शायद लगातार लोकसभा में रहा। उसके पीछे एक कारण ये भी था कि बरेली हमारे पास आते थे और हम कोशिश करते थे कि सही डॉक्टर से मिलें और उसका लाभ। उसका वैसे बहुत अनुभव रहा है और मुझे कभी लगा कि डॉक्टर मुझसे पूछते थे कि आपको हमारा अगर हम बात करें तो 5 ऐसे आप अच्छे डॉक्टर हैं, जिसमें आपकी पहचान है, तलाश कर जो इसके सामने सारे दिल्ली में जाने के बाद मैंने महसूस किया कि अगर डॉक्टर से आपका अच्छा संपर्क है इसका स्वाद तो आपको मीट से जोड़ के लेते तो सामान्यतः दिल्ली में जितने अच्छे डॉक्टर हैं तो सभी से ही मेरा परिचय है और इतने महंगे और राजनीतिक लाभ भी मिला। एक मरीजों को कैसे सुविधा मिले, आपको कोई बाजार मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये कोई दुकान में कैंसर समिट कोई बड़े उद्घाटन के अवसर पर नीचे बैठी बुलाया, किनारे बैठी महिलाओं मुझे प्रसन्नता हो रही है के पास आपको और अभी इस समिट में जुड़ते ही झारखंड में कैंसर के प्रति जागरूकता और चार सेवाओं की नई दिशा देने का प्रयास एक अच्छा बना के देते और अब हम लंबे समय से देख रहे हैं कि जिन बीमारियों की संख्या बढ़ रही है उसमें कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है की संख्या भी बढ़ रही है और अगर सामान्य व्यक्ति है तो उसके लिए बहुत ज्यादा आर्थिक संकट का विषय होता है। तो ये रांची कैंसर समिट का मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों में कैंसर के प्रति अवेयरनेस बढ़े। जो हमारे लोकल डॉक्टर्स हैं और जो स्पेशलिस्ट है रांची में जो कार्यरत हैं उनमें नॉलेज का आदान प्रदान हो, जिससे हम पेशेंट को एक अच्छा केयर दे पाएँ। रांची में सिर्फ उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और एक रांची एक सेंटर बने इलाज करने में। झारखंड की बात करें तो 3 ऐसे कैंसर सबसे ज्यादा है जो लोगों को देखने को मिल रहा है। खास करके टीनेजर या युवा वर्ग जो है वो नशे के शिकार होकर के कई तरह के कैंसर रोग अपने बॉडी में ला रहे हैं। तो बिल्कुल ये जैसे आप देखेंगे कि हमने ये कैंसर समिट के तहत कोशिश किया कि हम समाज से जुड़े। हमने पेशेंट सर्वाइवर्स को बुलाया, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको बुलाया, जो एनजीओ है उनको बुलाया, सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इनवाइटेड थे, रिम्स रांची के जो डीन थी वो इनवाइटेड थी। तो हमने अकेले करने का कोशिश नहीं किया, हमें कोशिश किया कि पूरा झारखंड हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े, तभी ये कैंसर एक बड़ा बीमारी है और तभी हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे, तभी कैंसर को हराया जा सकता है। लोगों को कैंसर ना हो, आज अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए खान पान? तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज होती जा रही है। अगर हम खान पीन का ध्यान रखें, नशे से बचें, रेगुलर एक्सरसाइज करें
और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे साग सब्जी खाएं तो इससे कैंसर का बचाव किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं सर कि कैंसर का नॉर्मल बीमारी हो जाते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि करे क्या करें, वैसे लोगों को क्या सलाह देंगे? तो इसके साथ आज हमने एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप का भी ये किया था जिसमें सर्वाइवर्स होते हैं, तो वो जो ठीक हो गए पेशेंट होते हैं वो उनको काउंसिल करते हैं और हम हर एक जगह हमारे काउंसलर्स उनके साथ प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण अभी समाज में मौजूद हैं जो कैंसर होते हुए कैंसर से ठीक होने के बाद जो अपना नॉर्मल कार्य कर रहे हैं सोसाइटी में और अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। कुछ दिन में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये डायबिटीज की तरह एक बीमारी हो जाएगी और हम लोग इसको डायबिटीज की तरह ही कंट्रोल कर पाएंगे। आज का कार्यक्रम कितना बड़ा उपलब्धि है सर? तो ये झारखंड में, क्योंकि झारखंड का नागरिक हूँ, झारखंड का लोकल हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक इतना बड़ा इवेंट झारखंड के लोगों के लिए कर पाया और बहुत अच्छा लगता है कि जब देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके हम झारखंड को भी या रांची को उस स्टेज पे ले आ पाए जहाँ पे लोगों को बाहर जाना ना पड़े। सर कुछ एक ऐसा संदेश देना चाहिए आपके द्वारा लोगों को कि जो कैंसर से पीड़ित मरीज होते हैं, ज्यादातर वो झारखंड से बाहर इलाज कराना चाहते हैं, वैसे लोगों की क्या सलाह देंगे सर? यहाँ व्यवस्था झारखंड में तो जैसे अगर हम बात करेंगे तो ऐसी अभी फिलहाल झारखंड के पास इतना हमारा कैंसर का डेवलप है कि ऐसा नहीं है कि दवाई के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत पड़े। हर एक तरह की दवाई, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, कीमोथेरेपी हमारे पास अवेलेबल है और हम लोगों से यही मुहिम करते हैं कि वो जल्द से जल्द इलाज कराएं। जैसे काट दिया, डॉक्टर सेवंती मेरी डॉक्टर थी, उन्हीं के अनुसार मैंने सारा किया। पेशेंट मरीजों के लिए आप सबसे बड़ा उदाहरण है क्योंकि इस जंग को आपने जीता है। जीता है, बिल्कुल एकदम सही बात है। मैंने जंग जीती है। 6 महीने का पूरा 6 महीने का सफर था ये, लेकिन बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से निकल गया समय। कैंसर की बात करें तो महिलाओं में अगर देखा जाए तो कैंसर की जो संभावनाएं बढ़ी होती है, आपने किस तरह के कैंसर का सामना किया? मतलब मेरे को तो नींद में भगवान ने दिखाया कि तुमको कुछ हो रहा है, तो मैंने फील किया, फिर देखा तो वही चीज था। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर नम्रता यहाँ है, डॉक्टर नम्रता से कंसल्ट किया तो उन्होंने डायग्नोसिस करके बताया कि हाँ है। क्या कहेंगे आप वैसे मरीजों के लिए जो कैंसर होने के बाद डरते हैं, घबराते हैं? बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से सफर कटता है। खाली पॉजिटिव सोच रखिए और पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कीजिए, एवरीथिंग विल बी गुड।